नमस्कार, मैं डॉक्टर ज्योति गौतम, असिस्टेंट प्रोफेसर डिपार्टमेंट ऑफ सोशियोलॉजी, गवर्नमेंट मीरा गर्ल्स कॉलेज। जो हम पढ़ रहे थे फर्स्ट ईयर की क्लास में स्टेटस एंड रोल, उसका आज पार्ट 2, क्योंकि हमने स्टेटस के बारे में स्टडी कर लिया है, स्टेटस किसे कहते हैं। अब हम पढ़ेंगे रोल क्या है, भूमिका क्या है। स्टेटस पद होता है और उसके अनुसार जो व्यक्ति अपनी भूमिका अदा करता है, रोल प्ले करता है, वह उसकी भूमिका कहलाती है। तो हर पद के साथ कोई ना कोई भूमिका जरूर जुड़ी होती है कि आप पिता हैं तो किस तरह की भूमिका अदा करेंगे, स्टूडेंट हैं तो किस तरह की भूमिका अदा करेंगे, और किसी डॉक्टर हैं, इंजीनियर हैं तो किस तरह की भूमिका आप अदा करेंगे, यह समाज में निश्चित होता है। तो इस तरह से आज हम पढ़ेंगे भूमिका के बारे में। भूमिका किसे कहते हैं? भूमिका परिस्थिति का गतिशील या व्यवहारिक पहलू होता है। परिस्थितियां धारण की जाती हैं और भूमिका का निर्वाह किया जाता है। पद आपको दिया जाता है, उस पद के अनुसार आपको भूमिकाओं का निर्वहन करना पड़ता है। एक व्यक्ति जिस प्रकार से एक स्थिति से संबंधित दायित्वों का निर्वाह और उससे संबंधित सुविधाओं एवं विशेष अधिकारों का उपभोग करता है, उसे भूमिका कहते हैं। भूमिका की अलग अलग परिभाषा दी गई है। पहली परिभाषा मैं यहाँ ले रही हूँ फेयरचाइल्ड के अनुसार। फेयरचाइल्ड के अनुसार भूमिका किसी भी व्यक्ति का समूह में वह अपेक्षित कार्य या व्यवहार है जो समूह या संस्कृति के द्वारा परिभाषित किया गया है। अर्थात वह अपेक्षित कार्य, समाज द्वारा जो अपेक्षा की जाती है, जिस व्यवहार की आपसे अपेक्षा की जाती है समूह के द्वारा, संस्कृति के द्वारा, वह भूमिका है। अगली परिभाषा ऑगबर्न एवं निमकोफ के अनुसार भूमिका एक समूह में एक विशिष्ट पद से संबंधित सामाजिक प्रत्याशाओं एवं व्यवहार प्रतिमानों का योग है, जिसमें कर्तव्यों एवं सुविधाओं दोनों का समावेश होता है। तो भूमिका सामाजिक प्रत्याशाओं और व्यवहार प्रतिमानों का योग है कि आप किस तरह का व्यवहार करते हैं और समाज आपसे किन तरह की आशा करता है। इन दोनों के योग से, मतलब आपके कर्तव्यों से भी ये जुड़ा हुआ है कि आपके इस पद के साथ में क्या कर्तव्य हैं, और सुविधाओं से भी ये जुड़ा हुआ है कि ये पद पे रहते हुए आपको क्या क्या सुविधाएं प्राप्त होगी। तो भूमिका प्रत्याशाओं का, कर्तव्यों का, सुविधाओं का समावेश करते हुए व्यवहारों का, प्रतिमानों का योग है। तो इन परिभाषाओं से अपने को समझ में आया कि एक परिस्थिति धारण करने के कारण समाज जिस प्रकार के कार्यों की व्यक्ति से अपेक्षा करता है, वही भूमिका कहलाती है। भूमिका समाज द्वारा जो अपेक्षा की जाती है व्यक्ति से, वह भूमिका है, एक पद से संबंधित। भूमिका परिस्थिति का व्यवहारात्मक या गत्यात्मक पहलू है। परिभाषा समझ में आ गई है, तो अब हम समझेंगे भूमिका की विशेषताएं। भूमिका क्या है? भूमिका पद के आधार पे समाज द्वारा की गई व्यवहार की अपेक्षा है। इसकी विशेषताओं में हम देखते हैं कि भूमिका का संबंध उन व्यवहारों की संपूर्णता से है जिनकी एक विशिष्ट परिस्थिति धारण करने के कारण समाज द्वारा अपेक्षा की जाती है। अर्थात समाज जो अपेक्षा करता है कि आप इस पद पे हैं तो किस तरह की भूमिका आपको अदा करनी है, यह भूमिका की पहली विशेषता है। सेकंड, भूमिका का निर्धारण संस्कृति एवं सामाजिक मानदंडों के आधार पर होता है। प्रत्येक संस्कृति और प्रत्येक सामाजिक मानदंडों के आधार पे प्रत्येक पद की अपनी अपनी अलग अलग भूमिका होती है। अर्थात भूमिका समाज से जुड़ी होती है, जैसी समाज की आशा होती है, अपेक्षा होती है, उसी तरह की भूमिका व्यक्ति को निभानी होती है। भूमिका गतिशील है, परिवर्तनशील है। भूमिका एक ही व्यक्ति द्वारा एक ही समय पर बहुत सारी भूमिकाएं अदा करनी होती है। प्रत्येक व्यक्ति अपनी भूमिका का निर्वाह स्वयं की योग्यता, क्षमता, रुचि, मनोवृत्ति के आधार पे करता है। हम देखते हैं बहुत सारे टीचर्स होते हैं,
सब अपनी अपनी स्टाइल से पढ़ाते हैं। तो एक ही टीचर की भूमिका को सभी व्यक्ति अपने अपने हिसाब से निभाते हैं। एक फादर होते हैं, मदर होती है, तो ये सब होते हैं, पर सबकी भूमिका अपनी योग्यता और क्षमता के आधार पर निभाई जाती है। भूमिका का संबंध परिस्थिति के साथ जुड़ा होता है। परिस्थितियां दो प्रकार की होती है, ये हम अध्ययन कर चुके हैं, प्रदत्त एवं अर्जित। प्रदत्त परिस्थिति जो व्यक्ति को समाज द्वारा स्वतः प्राप्त होती है, जिसमें व्यक्ति को कोई प्रयास नहीं करने पड़ते, और अर्जित परिस्थिति जो व्यक्ति द्वारा अपनी योग्यता से अर्जित की जाती है। तो उसी तरह भूमिकाएं भी दो प्रकार की होती हैं, प्रदत्त एवं अर्जित। व्यक्ति समाज में अनेक भूमिकाएं निभाता है, लेकिन एक मुख्य भूमिका, एक ऐसी भूमिका जिसके नाम से वो जाना जाता है, वह उसकी मुख्य भूमिका कहलाती है। और बाकी जनरल रोल्स होते हैं, पर एक मेन रोल से वो जाना जाता है। प्रत्येक भूमिका के साथ में कुछ अधिकार, कुछ सुविधाएं भी जुड़ी होती हैं, कुछ कर्तव्य भी जुड़े होते हैं। तो इस प्रकार हमने देखा कि भूमिका क्या है। भूमिका परिस्थिति का व्यवहारात्मक पक्ष है, गत्यात्मक पक्ष है, जिसके आधार पर भूमिका अदा की जाती है। और अलग अलग व्यक्ति द्वारा समय समय पर कई सारी भूमिकाएं निभाई जाती हैं, जो व्यक्ति अपने पर्सनल योग्यता के आधार पर निभाता है। तो यहाँ तक की बात आपको समझ में। रॉबर्ट मर्टन ने भूमिका और परिस्थिति से संबंधित 3 अवधारणाओं का उल्लेख किया था: भूमिका प्रतिमान, परिस्थिति प्रतिमान और परिस्थिति श्रृंखला। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे भूमिका प्रतिमान, रोल सेट। रोल सेट क्या है? अपनी इस विशेषताओं में भी हम अध्ययन कर चुके हैं कि समाज में कोई भी भूमिका एक पक्षीय नहीं होती, अर्थात बिल्कुल अलग से निकाल के किसी भी भूमिका को हम नहीं रख सकते। भूमिका को दूसरों के संदर्भ में ही देखा जाता है। एक व्यक्ति अपनी परिस्थिति से संबंधित विभिन्न परिस्थितियों के धारण करने वाले व्यक्तियों के साथ अलग अलग प्रकार की भूमिका निभाता है। जैसे एक डॉक्टर है, वह अन्य डॉक्टर्स के साथ रोल करता है प्ले, वार्ड बॉय के साथ करता है, नर्स के साथ में रोल करता है, चिकित्सा अधिकारी से बातचीत करता है, अलग रोगी से अलग तरह की बातचीत करता है, उसके स्वास्थ्य मंत्री से अलग तरह की बातचीत होगी। तो ये एक रोल सेट बन जाता है। एक ही व्यक्ति अलग अलग प्रकार से अन्य व्यक्तियों के साथ में अपनी भूमिका अदा करता है, और इस संपूर्णता को ही भूमिका प्रतिमान कहा जाता है, रोल सेट कहा जाता है। जब एक व्यक्ति एक समय पर अन्य व्यक्तियों के साथ में, जो अन्य व्यक्ति हैं अलग अलग, वो भी अलग अलग परिस्थितियों के हैं, उनके साथ में अलग अलग भूमिका अदा करता है, यह रोल सेट है, भूमिका प्रतिमान। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है परिस्थिति श्रृंखला। परिस्थिति श्रृंखला, श्रृंखला सीक्वेंस, स्टेटस सीक्वेंस। व्यक्ति एक ही समय पे कई सारी परिस्थितियां धारण करता है, ये तो हमने देखा ही, पर समय के साथ में विभिन्न समयों में भी वो अलग अलग स्टेटस उसके होते हैं। विभिन्न समयों पे वो अलग अलग पदों को प्राप्त करता है। जैसे कि आप सभी स्टूडेंट्स हैं, तो अभी आपकी परिस्थिति स्टेटस है स्टूडेंट। थोड़े समय बाद हो सकता है आप में से कुछ लोग टीचर बन जाए, फिर कॉलेज में प्रोफेसर हो जाए, फिर वीसी हो जाए, और फिर गवर्नर बन जाए। तो ये जो स्टेटस का सीक्वेंस चला है, स्टूडेंट से टीचर, टीचर से प्रोफेसर, प्रोफेसर से वीसी, वीसी से गवर्नर, ये सीक्वेंस कहलाता है परिस्थिति श्रृंखला। और परिस्थिति श्रृंखला में हम देखते हैं ये उत्तरोत्तर क्रम में बनती जाती है, कंटिन्यूस बनती जाती है। विवाह की दृष्टि में भी इसको देखा जा सकता है। पहले एक अनमैरिड पर्सन होता है, कुंवारा व्यक्ति होता है, मैरिज होती है, फादर बनता है, फादर के बाद दादा बनता है, और दादा के बाद परदादा बनता है। तो ये भी एक स्टेटस सीक्वेंस है, परिस्थिति श्रृंखला है। अलग अलग परिभाषा दी गई है। पहली परिभाषा मैं यहाँ ले रही हूँ फेयरचाइल्ड के अनुसार। फेयरचाइल्ड के अनुसार भूमिका किसी भी व्यक्ति का समूह में वह अपेक्षित कार्य
या व्यवहार है जो समूह या संस्कृति के द्वारा परिभाषित किया गया है। अर्थात वह अपेक्षित कार्य, समाज द्वारा जो अपेक्षा की जाती है, जिस व्यवहार की आपसे अपेक्षा की जाती है समूह के द्वारा, संस्कृति के द्वारा, वह भूमिका है। चैप्टर का नाम ही है स्टेटस एंड रोल, परिस्थिति एवं भूमिका। और इनके बीच क्या संबंध है, आप समझ ही गए होंगे इनके बीच क्या संबंध है। कोई पद होता है, पद से जुड़ी हुई उसकी भूमिका होती है। पद से ही हम आशा करते हैं कि आप डॉक्टर हैं तो हम क्या एक्सपेक्ट करते हैं, आप डॉक्टर हैं तो आप ट्रीटमेंट करेंगे। कोई टीचर है, उससे एक्सपेक्ट किया जाता है कि आप अच्छे से अध्ययन कराएंगे। स्टूडेंट है, उससे आशा की जाती है आप बहुत अच्छे ढंग से पढ़ाई करेंगे। तो स्टेटस और रोल में बहुत ही महत्वपूर्ण संबंध होता है, यह एक दूसरे के पूरक होते हैं। परिस्थिति एक समाजशास्त्रीय अवधारणा है, वह सामाजिक सांस्कृतिक तथ्य है, जबकि भूमिका सामाजिक मनोविज्ञान का विषय और प्रघटना है। विभिन्न प्रकार की भूमिकाओं का निर्वाह विभिन्न व्यक्तियों द्वारा अलग अलग प्रकार से किया जाता है, क्योंकि हर व्यक्ति अपनी योग्यता और क्षमता के आधार पर कार्य करता है, व्यवहार करता है। तो परिस्थिति और भूमिका के बीच स्थिर संबंध नहीं होके बदलते रहते हैं। नए विचारों, नए मूल्यों, नई मान्यताओं के साथ परिस्थिति और भूमिकाओं के संबंध भी परिवर्तित होते रहते हैं। हर पद की अलग अलग समाज से एक्सपेक्टेशन होती है और ये एक्सपेक्टेशन समय के साथ परिवर्तित होती रहती है, इसलिए परिस्थिति और भूमिका के संबंध भी परिवर्तित होते रहते हैं। वैसे परिस्थिति और भूमिका का संबंध इतना घनिष्ठ है कि दोनों को एक ही सिक्के के दो पहलू कहा जाता है। कुछ लोग कहते हैं बिना परिस्थिति के कोई भूमिका नहीं होती और बिना भूमिका के कोई परिस्थिति नहीं होती। बेरिस्टेड भी कहते हैं परिस्थिति संस्थागत भूमिका है, क्योंकि परिस्थिति के आधार पे ही भूमिका का निर्वहन होता है, भूमिका निभाई जाती है। और रोल तभी प्ले किया जाता है जब किसी आप स्टेटस पे होते हैं, किसी पद पे। तो इसलिए परिस्थिति और भूमिका एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। परिस्थिति और भूमिका एक दूसरे से पूरक हैं, परस्पर संबंधित तथ्य हैं, और समाज द्वारा जब पद दिया जाता है तो उससे संबंधित जो आशा की जाती है वह उसका रोल होता है। अब हम पढ़ेंगे परिस्थिति और भूमिका का समाजशास्त्रीय महत्व। क्या संबंध है ये हम पढ़ चुके हैं कि दोनों एक दूसरे के पूरक हैं और समाज द्वारा ही परिस्थिति प्रदान की जाती है और रोल भी उसी अकॉर्डिंग निर्वहन किया जाता है। तो परिस्थिति और भूमिका का समाजशास्त्रीय दृष्टि से भी बहुत इम्पॉर्टेंट रोल है, बहुत इम्पॉर्टेंट हैं ये दोनों ही मिलके समाज की व्यवस्था को बनाए रखते हैं। जिस तरह का पद दिया जाता है उसी तरह का रोल प्ले करने की आशा की जाती है। तो इससे समाज में संतुलन बना रहता है, समाज में व्यवस्था बनी रहती है। इनके आधार पे श्रम विभाजन में सरलता आ जाती है, जिससे सामाजिक कार्य सरल हो जाते हैं। परिस्थिति और भूमिका से सामाजिक नियंत्रण बनाए रखने में भी महत्वपूर्ण सहयोग प्राप्त होता है। परिस्थिति भूमिका समाजीकरण में भी रोल प्ले करते हैं, समाजीकरण भी करने में योग देते हैं और
इनके आधार पर व्यक्ति अपना अच्छा आचरण करना भी सीखता है। इनके द्वारा किसी भी व्यक्ति के व्यवहार का पूर्वानुमान भी लगाया जा सकता है कि वह व्यक्ति अच्छा वो डॉक्टर है, ओके, अच्छा वो इंजीनियर है, ओके, तो किस तरह का उसका आचरण होगा इसके बारे में भी हम पूर्व में कल्पना कर सकते हैं, पूर्व में अनुमान लगा सकते हैं। परिस्थितियाँ व्यक्ति में जागरूकता और उत्तरदायित्व की भावना भी पैदा करती है और समाज में जो ऊंची नीची परिस्थिति है वह व्यक्ति को प्रयत्न करने के लिए भी प्रेरणा प्रदान करती है कि यदि आप अच्छा स्टेटस चाहते हैं अपना सोसाइटी में तो आप प्रयास कीजिए, मेहनत कीजिए। हर कोई किसी भी पद को प्राप्त कर सकता है, क्योंकि हमने अर्जित परिस्थिति में पढ़ा है कि वर्तमान में अर्जित परिस्थिति का महत्व बढ़ गया है। आप अपनी योग्यता, क्षमता और मेहनत के द्वारा किसी भी पद को प्राप्त कर सकते हैं। तो परिस्थितियाँ व्यक्ति को मोटिवेट करने में भी महत्वपूर्ण रोल प्ले करती हैं। हमने देखा कि समाजशास्त्र की विभिन्न अवधारणाएं बहुत ही आसान हैं, समझने में भी सरल हैं। तो आप सभी ये वीडियो ज़रूर देखें, अपनी नॉलेज को बढ़ाएं और समाजशास्त्र। थैंक यू वेरी मच। यह सब्जेक्ट आपको ज़रूर अच्छे से समझ में आ रहा होगा। आई एम वेरी मच श्योर कि आप सभी ये वीडियो ज़रूर देखते होंगे। थैंक यू वेरी मच।